हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे JEE 2026 का इक्वेशन जो है थर्मोडायनेमिक में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यूज़ द फॉलोइंग डेटा। मतलब हमें यहाँ पे सब्सटेंस दिए हुए हैं AB, A2, B2 और यहाँ पे डेल्टा H एंड S दोनों की वैल्यू गिवन है इन दिस बॉक्स। अब ये वैल्यू का यूज़ करके हमें फाइंड आउट क्या करना है वो हम देखते हैं। 1 mole each of A2 and B2 are taken in a 1 liter closed flask and allowed to establish the equilibrium at 500 Kelvin. A2 plus B2, it gives 2AB. The value of X is blank. मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके लिए हमें log K एंड R दोनों की वैल्यू गिवन है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में क्या है, अब जैसे कि हमें A2 प्लस B2 मतलब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनानी है तो क्या बनेगा, 2AB बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो X की वैल्यू के लिए ये जो थर्मोडायनेमिक चैप्टर है उसमें डेल्टा G मतलब गिब्स एनर्जी, उसकी अलग अलग दो फार्मूला है। तो सबसे पहले डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। वो हमने फार्मूला क्यों यूज़ की, क्योंकि यहाँ पे H एंड S दो की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, अब H की वैल्यू जो गिवन है उसमें X की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डेल्टा H। अब डेल्टा H की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डेल्टा H एंड यहाँ पे डेल्टा S, मतलब ये दोनों की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करनी हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, डेल्टा G की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, H एंड S की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। लेकिन जब हम डेल्टा G की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम जो सेकेंड फार्मूला है उसका यूज़ करेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT/ln K। ठीक है, अब हमें रिएक्शन किस तरह से दी हुई है, A2 प्लस B2 इट गिव्स 2AB और यहाँ पे जो हमें गिवन है वो बॉक्स में क्या है, ओनली फॉर AB की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी प्रकार डेल्टा S मतलब भी क्या होगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम ये सब की वैल्यू पुट करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, A2 प्लस B2, उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे 500 केल्विन टेम्परेचर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, 2AB। ठीक है, अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा H। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, AB के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू AB। अब AB की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, बॉक्स में से 32 माइनस ब्रैकेट में A2 मतलब 6 एंड B2 इज इक्वल टू X। तो ये दोनों का क्या होगा, प्लस होगा, तो क्या होगा 6 प्लस X। अब देखेंगे ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किए, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखो 32 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 64 माइनस X, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस X और माइनस 6। तो देखो 64 माइनस 6 माइनस X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 58 माइनस X। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा S। डेल्टा S मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें भी सेम डेल्टा S की वैल्यू हमें गिवन है 222, तो 2 टाइम AB है तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 222 माइनस 146 प्लस 280। अब इसमें भी क्या है, माइनस है आगे, तो ये माइनस अंदर भी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 222 मल्टीप्लाई हो जाएगा 444 माइनस, ये दोनों का हम माइनस माइनस मतलब हो जाएगा प्लस, लेकिन जो साइन आएगी वो क्या आएगी, माइनस। तो ये दोनों का प्लस होगा तो 426 आंसर मिलेगा। अब इसका हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिला 80। अब देखो हमें डेल्टा H एंड डेल्टा S दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो दोनों की वैल्यू हम एज इट इज़ रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे डेल्टा G, क्योंकि हमें डेल्टा G की ज़रूरत है। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा G कौन सी फार्मूला से, माइनस RT/ln K।
इसमें हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे 8.314 इंटू टी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 500 इंटू 2.2। तो 2.2 कहाँ से लिया हमने, क्योंकि हमें एल एन के की वैल्यू गिवन है 2.2। अब है एल एन की मतलब लॉग की वैल्यू गिवन है 2.2 और हमें यहाँ पे मिला एल एन, तो एल एन का कन्वर्ज़न हमें करना पड़ेगा लॉग में। तो एल एन का कन्वर्ज़न करेंगे लॉग में तो 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें वैल्यू मिलेगी एल एन के। तो 2.2 इंटू 2.303 अपॉन 1000। अब ये 1000 में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर हमें मिलते वो सारे हैं जूल में, लेकिन हमें जो गिवन है वो सारे आंसर किस में लाने हैं, किलो जूल में। तो सभी को क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ही हमें आंसर किस में मिलेगा, किलो जूल में। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिलता है -21.06। ये वैल्यू मिली हमें डेल्टा जी की। अब क्या करेंगे, डेल्टा जी, डेल्टा एस एंड डेल्टा टी, डेल्टा एच, वो सभी की वैल्यू हम पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, -21.06 इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू 58 माइनस एक्स। तो 58 माइनस एक्स माइनस टी की वैल्यू हमें गिवन है 500। तो 500 इंटू, अब देखो डेल्टा एस मतलब क्या है, 18 है। ठीक है, इसमें भी 18 है और हमें आंसर किस में चाहिए, किलो जूल में। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 500 2 ज़ा 1000। तो ये क्या हो जाएगा 2, और मतलब यहाँ पे आएगा 2 और वहीं 2 से हम डिवाइड करेंगे 18 को, तो हमें आंसर मिलेगा 9। अब देखो 58 में से 9 चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा 49। तो अब -21.06 इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। तो एक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगी उसकी, प्लस। एक्स इज इक्वल टू, अब देखो 49 तो एज इट इज़, 21.06 वो राइट साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 49 प्लस 21.06, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 70.06 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर क्या आएगा, 70.06 किलो जूल पर मोल। थैंक यू।